कटिहार के एक ऐसे जगह पे मौजूद है जहाँ की नाम लेना मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि इस जगह का नाम लेना भी अब दुर्लभ है। इस जगह का बहुत ही प्यारा सा नाम था, क्या नाम था? महाना चांदपुर सोना। महाना चांदपुर सोना खान, जिसे कि सोना का खान कहा जाता है, क्योंकि दियारा क्षेत्र है और यहीं से लोगों का जमीन से जुड़े होते हैं। लेकिन आज ये सोने का खान जो है सो क्राइम का खान बन गया है और खुलेआम यहाँ पे खून की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, खुलेआम एक दिन में 10-10 आदमी, 12-12 आदमी का लाश गिरा दिया जाता है। हमारे साथ देखिए जो भाई मौजूद है, ये कोई खुशी का माहौल नहीं है। इनके घर से 3-3 लोग मरे हैं, इसके अलावा बाहर के लोग लगभग 7-8 व्यक्ति मरे हैं, जिसमें कि अभी तक 4 व्यक्ति मात्र पकड़े गए हैं, बाकी का अभी तक पता नहीं है। इनके अभिभावक मौजूद है, ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और क्या है सच्चाई सब आपको बताएंगे। स्वागत है हमारे चैनल में आपको। सच्चाई यहाँ यही है कि मोहन ठाकुर के द्वारा अगर हम अपने खेत में भी हल चलाने जाते हैं तो उसको 5000 रंगदारी चाहिए पर बीघा, ठीक है। भैंस चराने जाते हैं तो उस पर 2000 रंगदारी चाहिए और अभी चाहिए, जब वो पहुंच जाएगा तो उस वक्त उसको चाहिए, नहीं तो मार देते हैं। ये कहाँ का न्याय है दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है कि बताइए। एक गरीब का, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो एक गरीब हैं, हाँ। आप कमाते खाते हैं, भैंस क्यों पोसते हैं? ताकि दूध होगा उसको बेच के बच्चों को पालेंगे। अगर वो 2000 आप उनको दे दीजिएगा तो फिर बच्चा को क्या मिट्टी खिला के पालिएगा महाराज? वही दशा है हम लोग। अब बताइए दोस्तों कि ये गरीब लोग हैं, पर देख सकते हैं कि इनके शर्ट में बटन तक नहीं है। ये गरीब लोग हैं, स्थिति से देख के समझ सकते हैं। देखिए शहर में जाएंगे छत का घर मिलेगा, लेकिन चारों तरफ एक बार घुमा दीजिए दोस्तों। इधर भी देखिए, इधर देखिए, इस इलाके को देखिए, आप लोग समझ सकते हैं। और इधर देखिए लोगों की आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे किसान ही है, क्योंकि दियारा क्षेत्र है। अब इधर घुमाइए कैमरा में, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कमाने खाने वाले हैं। और ये अगर इनसे अभी इनके घर में अगर किसी के साथ बीमार पड़ता है ना, तो ये कर्जा उठा के ही इलाज करवा सकते हैं, बाकी दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास। लेकिन अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे इन व्यक्ति के साथ जो रोज कमाते और खाते हैं, अगर आज ये नहीं कमाएंगे तो फिर रात को यह मुश्किल हो जाएगा कि इनका परिवार क्या खाएगा। उस व्यक्ति से अगर 10,000 रुपया मांगेगा तो ये कहाँ से देंगे? और नहीं देने पे खुलेआम गुंडागर्दी किया जाता है, इनके परिवार को मार दिया जाता है। बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अच्छा बताइए, क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय दिलाएंगे। बिहार पुलिस अभी तक क्या काम कर रही है? FIR किया कि नहीं किया? FIR किए हैं। पकड़ाया अपराधी एक भी या नहीं? अभी अपराधी, मेन अपराधी सब नहीं पकड़ाए। मैं नहीं, और सुने कि कुछ सरेंडर किया है। हाँ, 1-2 सब पकड़ाया है। कौन अपराधी प्रवृत्ति का जितना ढंग का लोग है, वो लोग अभी भी दियारा में घूम रहे हैं। अच्छा, इसमें मतलब किसको आप दोषी मानते हैं? इसमें दोषी है मोहन ठाकुर, संजय ठाकुर, सुमन कुमार, अमन तिवारी, धीरज सिंह, गोलू पांडे, दतला पंडित, उसके बाद अवधेश यादव, कीर्ति यादव, श्रवण यादव। मतलब कि नाम इतना है कि नाम नहीं ले सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में। मतलब इन लोगों का एक गुट है, टीम है। हाँ, एक गुट है। जिधर चलते हैं तो जिस दिन ये लोग निकलते हैं तो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख गिराते हैं पर डे। इस तरह से हाँ, पर डे। और अभी तक किसी के साथ न्याय नहीं होता है। किसी के साथ न्याय नहीं हुआ आज। बताइए दोस्तों कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि आज ये गुंडागर्दी हुआ, लेकिन रियल लाइफ में बिहार में अभी भी ये चीज होता है। कटिहार जिला में सही बोल रहे हैं ना जी? जी, अभी तक। और ये भाई बता रहे थे कि उसके भी ऊपर एक कोई है, उसका भी कोई बाप है, अशोक अग्रवाल। हाँ, अग्रवाल जी हैं। उनको आप लोग क्यों दोषी मान रहे हैं? इसलिए दोषी मान रहे हैं कि वो जो है अपने पोपलेन भेज के सरकारी जमीन और कुछ लोगों का जमीन का मट्टी कटवा के मोहना ठाकुर का संरक्षण में वो ले जा रहे थे कटिहार। अच्छा, उसका छत्र छाया है। उसका छत्र छाया है। वो MCD में या कोई MLC है वो। अच्छा, वो MLC है। तो मतलब कि वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और वो इसको सपोर्ट करते हैं। अगर जो मान के चलिए इसको जेल भी होगा तो वो अपनी राजनीतिक पावर के प्रति इसको जल्द जेल से निकलवा देंगे, और उसी का ये लोग फायदा उठा के खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से, ऐसे लोग को पहले सस्पेंड करना चाहिए जो हमारे देश में ही हमारे सत्ता को ही बैठते हैं, हमारे ही पैसों से, हमारे ही रुपयों से जीते हैं, हमारे ही पैसे से ऐश करते हैं और हमारे ही देश को खोखले करते हैं। जो नेता को हमारे देश का मालिक कहा जाता है, जो नेता हमारे देश को चलाती है, बताइए अगर वैसा
नेता ही भ्रष्टाचारी हो जाएगा तो क्या होगा हमारे देश का? तो यहाँ पे जो है उतना सरकारी जमीन का मिट्टी काटा गया, 50 एकड़ जमीन को 30 फीट गड्ढा किया गया, जिसमें कि बता नहीं सकते हैं कि 10 करोड़ का मिट्टी हो या 50 करोड़ का मिट्टी हो। मिट्टी काट के लेके चला गया, कोई पदाधिकारी उसको कुछ नहीं बोले कि क्यों काट रहे हैं। पुलिस मर गई है क्या? पुलिस उस टाइम में मरा हुआ ही था। मरा हुआ था। उस टाइम में प्रभारी थे सेमापुर ओपी में विजेंद्र राम। अब क्या लगता है, अब जीवित हुई है कि अभी भी मरी हुई है? अभी तो घूम फिर हो रही है। घूम फिर हो रही है। क्या लगता है न्याय मिलेगा? देखिए आज तक तो किसी को मिला नहीं है न्याय, लेकिन हम लोगों को नई सरकार पर भरोसा है। आपके बिरादरी के तेजस्वी यादव जी हमेशा वादे करते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया करते हैं, दारी करते हैं। कि आपके यादव समाज से है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से क्या कोई? अभी तक तो उनके तरफ से कोई ये नहीं है। क्या लगता है न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोच तो है कि नई सरकार है, बिरादरी का है लोग, और एक साथ ना संघार हुआ है, तो आशा रखे हैं, अभी तक उम्मीद रखे हैं उस सरकार पर। तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं बिहार में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक जो है सबसे ज्यादा यादवों का है। तो कम से कम अपने समाज को तो देखिए, समाज को नहीं, आप पूरे देश का, पूरे राज्य की आपके अंदर सीमा है। अभी एक और घटना भागलपुर में हुई है जिसमें कि एक महिला को खुलेआम दिन में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। आपका काम है हर जनता को देखना, खास करके यहाँ पे कि एक दिन में 10-10 व्यक्ति को लाश गिरा दिया गया। कम से कम आपका फर्ज था कि यहाँ पे आए। सुनने में आया कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि वो कल आएंगे। अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव जी आते हैं या सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं। क्या कहेंगे इस तरह की घटना खुलेआम हो रही है? दोषी किसको कहेंगे? दोषी मोहन ठाकुर है, सरकार है। डर नहीं लगता है महाराज गोली मार देगा आपको? तब डर तो लग रहा है। आज आप चले जाइएगा यहाँ से कहीं, हम आप दूर न, यहाँ से बगल में कॉलोनी है, जाना मुश्किल हो जाएगा हम लोग। हम ही को कहीं रास्ते में गोली मार दिया तो क्या होगा? वही तो नहीं, आपको कैसे मार दें? हम लोग को अभी बोल देते हैं, अगर सुबह शाम कभी उधर लेगा तो हम लोग को मार दें। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। आप सोचिए कि जैसा बता रहे हैं भाई, मीडिया भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी गोली मार दे। बाकी मुझे तो डर नहीं है क्योंकि मैं मौत को मुट्ठी में लेके आया हूँ और जो भी करता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया ही डर जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? तो इसलिए हमारी चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, अभी अगर हमारे मौत होने से भी इन लोगों को न्याय मिल जाती है तो मैं खुलेआम वादा करता हूँ, अपनी रोजी रोटी की कसम खा के कहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सरकार को वादा करना होगा कि मेरे आत्मदाह करने से सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोल, ऐसा होता है? बोलना रे खुली पर। ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरे आत्मदाह करने से न्याय मिल जाए तो मैं अपना आत्मदाह भी कर दूंगा। आइए अब इनसे बात करते हैं। बोलो। इनको आप इतना खुलेआम गुंडागर्दी कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा बताइए? क्यों कह रहे हैं? वो खुलेआम आतंकवाद की तरह है सर। हम लोग का जीना हराम कर दिया यहाँ पर। घर से ना मेरी बहन निकल सकती है, न बेटी न बहू नहीं निकल सकती उनके डर से। पढ़ाई लिखाई सब हमारा पढ़ाई लिखाई जो भी बच्चा बचेगा सबका बंद हो चुका है। बताइए, एक घर से 3 लोग मर जाते हैं। एक बच्चों को पालने में कितना पैसा लगता है? किस तरह से माता सपने से हो जाते हैं, किस तरह से तपस्या करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा सेवा करेगा। और सोचिए दोस्तों, एक घर से 3 चिराग बुझ जाता है, सोने से बढ़ के होता है। जब मेरी बहन एक दिल्ली में रहती थी और जब मेरे जीजा जी कहते थे कि तुम भी, दीदी कहती थी मैं भी जॉब करूंगा, तो मेरे जीजा जी कहते थे नहीं, ये मेरा बेटा चिराग है, ये मेरा सोना है। अरे इसको तुम अच्छा संस्कार ज्ञान दो, ये बड़ा होगा तो ये सबसे बड़ा पैसा होगा और धन होगा। और सबके माता पिता इसी तरह से अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और बड़ा करते हैं। और इतना बड़ा होने के बाद कोई आसानी से मार के चला जाता है। बताइए, वो भी चंद रुपए के चलते। अच्छा, आप लोग कमाते कितना कमाते हैं? 200 से 300। 200-300 मुश्किल। हाँ बताइए दोस्तों, आज के समय में 200-300 ये कमाते हैं। और सोचिए कि हम लोग का सफर में 2-3 हजार रोज खर्च होता है और ये लोग किसी तरह 200-300 में क्या करेंगे? इस बच्चों को खाना देंगे, इस बच्चों का पढ़ाई देखेंगे कि गुंडागर्दी में टैक्स देंगे तो कैसे जीवना होगा? उन लोगों की औकात नहीं है उन भ्रष्टाचारियों से पैसा लेने की जो गलत काम करते हैं। उनसे नहीं लेंगे, उनसे नहीं लेंगे। औकात नहीं है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। उनके अंदर इतना औकात है तो किसी भ्रष्टाचार नेता से लेके देखे जो 2 नंबर काम करता है, 2 करोड़ पुल के लिए पास करवाता है और 2 लाख बनवा के और सब जेब में रखता है, उससे नहीं लेंगे। लेकिन ये गरीब लोगों से जाके और खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और नहीं देने पे मार दिया जाता है। कहाँ तक सच्चाई है? बाकी हमारे आप दर्शक भगवान है, आप न्याय करेंगे तो क्या चाहते हैं? हम लोग को न्याय चाहिए।
न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। बिहार पुलिस अभी तक सोई हुई है, एकदम सोई हुई है, अभी तक मतलब अपराधी पकड़ाया हुआ न है। युवा नेता है तेजस्वी यादव जी, क्या लगता है आपके बिरादरी से भी है? ये हमको उस पर भरोसा है, हम लोग को न्याय दिलाएगा। क्योंकि आप लोगों के वजह से ही वो नंबर 1 पार्टी है और आप लोगों की वजह से ही उनकी सरकार है जी, उस पर हमको भरोसा है, हम लोग को न्याय दिलाएगा। न्याय मिलेगा जी। चलिए देखिए यहाँ के सभी लोग तेजस्वी यादव जी आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। देखते हैं कि आप न्याय दिलाते हैं या सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद है, क्या चाहते हैं? उसी का भी लड़का है जो अभिभावक है। हाँ? आपका लड़का के साथ हुआ है? आपका ही लड़का का कांड हुआ है? अच्छा, बच्चे को किस तरह से पाले थे एक बार बताइए। अरे बड़ा दिल्ली खट गए, हाँ, दिल्ली खट गए, सोच लीजिए, क्या बोले नहीं समझे? दिल्ली खट अच्छा, दिल्ली खट गए, मतलब कि आपका एज है अभी आराम करने का। देखिए दोस्तों, इनका चमड़ी जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये दिल्ली में खटते थे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। लेकिन आज आपके सामने से चला गया, बहुत दुख की बात है, चला गया। लेकिन क्या चाहते हैं अब, आप क्या चाहते हैं? अभी वो चाहते हैं कि ये लोग को जल्दी फाउंड कर देंगे। बिल्कुल, देखिए एक पिता की आवाज आप लोग सुन रहे हैं, ये किस तरह से हिम्मत बांध के बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं सरकार से कि ऐसे गुंडागर्दी को और ऐसे गुंडों को फांसी की सजा होनी चाहिए दोस्तों, जेल की नहीं, फांसी की, ताकि दोबारा इस तरह के क्राइम करने से पहले लोग 1000 बार सोचे। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। क्या सही बोल रहे हैं ना? किस तरह का सजा की मांग करेंगे, फांसी का या जेल का? हमारा एक लड़का था और गया, हम गए मजदूरी करने के लिए जी, मजदूरी कर भेजे उसको, बोले भाई चरा ले चले जाना। वो गया भाई चराने के लिए, उधर हम लोग समूचा पार्टी घेर के बोला 2000 रुपया रात क्यों नहीं दिया, पैसा इतना दिन 15 दिन हो गया कहा नहीं देता है। बोला मजदूरी करके लाएंगे तो देंगे, भाई तो लगता है था भाई है कहाँ देंगे पैसा। गया है बाबूजी मजदूरी करने देगा पैसा, उसी में मरना शुरू कर दिया। बच्चा उसने बोला कि भाई पैसा देंगे, वो मरना शुरू कर दिया। मतलब आपका लड़का भी गया? जहाँ हमारा मतलब उसका भी हत्या कर दिया। और भैंस हम लोग सोचे भाई चराने ले गया है और 10 बज गया रात का, अभी तक लौट के नहीं आया, अभी तक आज तक लौट के नहीं आया। और हम लोग खोज रहे हैं, वो लाश खोजने ले देखिए दोस्तों, अभी तक लाश का पता नहीं है। एक पिता किस तरह से हिम्मत करके बोल रहे हैं, मिल गया लाश, लाश मिल गया। खोज 4 दिन के बाद मिले लाश, खोजने गए तो 4 दिन के बाद लाश मिला। मिला। और ला के दान किए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, न्याय आज तक नहीं मिला। प्रशासन पुलिस जो है वो बदमाश क्रिमिनल जो हो दिरा में घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। बताइए कि इस तरह से गुंडागर्दी बिहार में होती है कि मार दिया जाता है और सबका पता नहीं चलता है दोस्तों, सबका पता नहीं चलता है। और बिहार पुलिस निकम्मी आंख मूंद के बैठी रहती है, कुछ कर नहीं पाती है। शर्म की बात है हमारे बिहार के लिए। और क्या चाहेंगे अपराधी को? उसका फांसी का सजा होना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। युवा नेता तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे, सरकार अब सरकार तो बने हुए हैं, हम लोग को न्याय दिलावे कि हम लोग मर जाएंगे यहाँ क्या कहोगे। हम लोग अब गरीब आदमी मजदूर, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है हम लोगों को। यहाँ बैठे भूखे प्यासे, उसी दिन से भूखे हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर। मैं विनती करता हूँ बिहार सरकार से, कैमरा से यहाँ मैं विनती करता हूं बिहार सरकार से, युवा नेता तेजस्वी यादव जी आपसे मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आज के जो भी युवा हैं और खास करके यादव समाज आपसे उम्मीद करता है, क्योंकि आपको एक बार में रोल मॉडल बना दिया गया है, एक बार में आपको आसमान में पहुंचा दिया गया है। तो आप उसका सही प्रयोग करिए ताकि आप नेक्स्ट सीएम भी बनिएगा तो इन्हीं लोगों के दम पे, उसमें इनकी अहम योगदान रहेगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप इनको न्याय दिलाइए, क्योंकि आप एक राजा है देश के और राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। बाकी आप देख रहे थे आरजी न्यूज ऋतुराज। जय हिंद, वंदे मातरम।